everyone, welcome back to my channel. I am Arpita and today we are going to discuss about the GCET cutoff. Now before starting the numbers, हम अभी बात करेंगे कि ये मैं जो numbers बता रही हूँ ये सिर्फ नर्सिंग के लिए बता रही हूँ, for BSc nursing, for MLT and for all the subsequent paramedical courses you can already do your maths 2 या 3 नंबर ऊपर नीचे होगा because आज जो मैंने कल लिस्ट बनाई I did a lot of hard work and made these two lists for UT pool and general pool different. One of my seniors helped me with this, Vicky sir. I will link his channel down below in my comments. So please subscribe to that as well because वहाँ पे भी आपको nursing related, MBBS related बहुत सारा content मिलता रहेगा. And now coming to the cutoffs. So now सबसे पहले तो ये BSc नर्सिंग के लिए है एंड नंबर 2 इस बार बहुत कट टू कट चला है, मतलब 60 to 70 मार्क्स के अंदर यूटी पूल के इतने बच्चे हैं सो इट्स रियली डिफिकल्ट टू डिसाइड फॉर नाउ. बट टॉकिंग अबाउट द कट ऑफ, सो टॉकिंग अबाउट द कट ऑफ फॉर जनरल पूल, ओके, फॉर द अदर स्टेट पीपल द कट ऑफ विल बी 80 मार्क्स. ओके, आई नो पिछली बार कम गई थी बट दिस टाइम इट इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल हायर बिकॉज कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है. दिस टाइम द कट ऑफ विल बी अराउंड 80 मार्क्स ±1-2 बिकॉज ऑब्वियसली कई बच्चे छोड़ते हैं, कई बच्चे लेते हैं सीट, सो वी नेवर नो. From 80 to 90 there are 10 students out of which only 7 will be selected. Okay, so I am giving you a safe score of 80 marks and around इतना ही आएगी आपकी कट ऑफ फॉर जनरल पूल. एंड कमिंग टू द यूटी पूल के अंदर अब बहुत ज़्यादा बच्चे हैं. ओके, बट द सेफ स्कोर विल बी 61 मार्क्स. ओके, अप्रॉक्सीमेटली आई एम गिविंग यू अ फिगर 61 मार्क्स. ऐसा नहीं है कि 60 वाले बच्चे को नहीं मिलेगा मैम, 59 वाले बच्चे को मिलेगा मैम. प्लीज़ डोंट टेक्स्ट मी ऑल दिस बिकॉज एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन लक. आई वुड ऑलवेज टेल यू कि काउंसलिंग में ज़रूर आना बिकॉज यू नेवर नो कितने लोग नहीं आते ये सोच के कि हमारा तो नंबर नहीं लगेगा. ओके, सो डू अटेंड द काउंसलिंग, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड नाउ कमिंग टू द काउंसलिंग पार्ट, इस बार देयर इज़ अ स्लाइट चेंज इन द काउंसलिंग. सबसे पहले आपको स्क्रूटिनी के लिए बुलाया जाएगा. स्क्रूटिनी इज बेसिकली द चेकिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स. ओके, डॉक्यूमेंट्स चेकिंग हो रही है 31 अगस्त को 2023 इन द वेन्यू इज सराय बिल्डिंग इटसेल्फ. अडहेयर टू द टाइमिंग्स एंड कम हेयर ऑन टाइम बिकॉज अगर आप टाइम पे नहीं आते हो यू कैन मिस अ सीट. दिस ईयर देर इज़ अ स्लाइट चेंज इन द काउंसलिंग प्रोसेस. काउंसलिंग से पहले जो कि आपकी 5 सितंबर को होगी उससे पहले आपको एक बार बुलाया जा रहा है. दैट इज़ ऑन 31st of August, दैट इज़ अ वेडनेसडे एट 9:30 AM इन द सराय बिल्डिंग और द ओ ब्लॉक इटसेल्फ. तो यहाँ पर यू हैव टू कैरी ऑल योर डॉक्यूमेंट्स. नाउ ये चीज़ क्यों हो रही है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ स्क्रूटिनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स. यहाँ पे आपकी चेकिंग होगी सारे डॉक्यूमेंट्स की, इफ दे आर वैलिड और नॉट. दे मस्ट हैव सीन एनी लूप होल्स, इसीलिए ये सब हो रहा है. बाकी फॉर वॉट ऑल यू हैव टू कैरी इन योर स्क्रूटिनी आई विल गिव यू अ लिस्ट ओवर हियर कि जो आपको लेकर आना होगा. आई स्टिल डिक्टेट इट. सबसे पहले तो आपकी 2 फोटोग्राफ्स, इट इज़ वेरी वेरी मैंडेटरी. आई वुड से कि 4 रख लो अपने पास जस्ट इन केस यू लूज़ 1 or 2. ओके, ऑनलाइन सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने दिया था उसका एक प्रिंट आउट यू हैव टू कैरी विद योर सेल्फ. देन योर बर्थ सर्टिफिकेट और योर 10th सर्टिफिकेट, वेरी इंपॉर्टेंट. पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ 12th एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन. डिटेल मार्कशीट ऑफ डिप्लोमा इफ यू हैव डन इट. Certificate from the principal if you have the UT quota. If you are applying for the UT quota you must have the UT certificate that you are from UT. So if you are applying for the UT quota you will have to carry your UT certificate along with you जो आपको प्रिंसिपल से मिलेगा फ्रॉम योर जहाँ से आपने 12th करी है वहाँ के प्रिंसिपल से साइन होता है वाला फॉर्म. कमिंग टू yes of course if you are applying in category आपको category certificate चाहिए. Okay, so these are all the things that you must carry. I repeat myself, 2 photographs, carry 4. Okay, your online application form जो आपने सबमिट किया था उसका प्रिंट आउट, your 10th certificate, your 12th certificate, your diploma if you have done any, and your UT certificate and SC category certificate if you have it and if you are applying for the SC category or not. Okay, ये सब चीज़ें आपको कैरी करनी है. अच्छा, अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो फोटो कॉपीज़ विल बी अलाउड, नो सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ विल बी अलाउड, नो डिजी लॉकर प्रिंट आउट्स विल बी अलाउड. ठीक है, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं. व्हाट आई वुड रेकमेंड इज़ कि आप उसकी कलर्ड कॉपीज़ करवा के फ्रंट एंड बैक उसको लैमिनेट करवा के रख लो. आई हैव ऑल्सो डन द सेम बिकॉज इन केस बाई चांस आपको कहीं और वो दिखानी पड़ती हैं तो वो आपके पास एक प्रिंट आउट ऑलरेडी होता है. ओके, बिकॉज आपके ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर आके सबमिट हो जाते हैं. सो आई वुड रेकमेंड 2 फोटो कॉपीज़ सबकी करवा के एक लैमिनेशन करवा के अपने पास रख लो. इन केस यू गेट एडमिशन हियर यू विल नॉट गेट योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अंटिल यू कंप्लीट योर डिग्री. सो यू नीड टू कीप योर डॉक्यूमेंट्स विद यू क्योंकि कहीं भी आपके लगता है ड्राइविंग लाइसेंस में जहाँ मर्जी मतलब वो यूज़ होते हैं आपके. ओके, सो 4 years तक वो कॉलेज में सबमिटेड रहते हैं. तो आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्क्रूटिनी में लेकर आने से पहले you need to get them photo stated, printed, colored print करवाना उनका and keep it with yourself and original you have to carry over here. This being done, अब मैंने आपको स्क्रूटिनी का बता दिया, आपको कट ऑफ्स का बता दिया. आई रिपीट माई सेल्फ विद कट ऑफ्स. फॉर यूटी पूल द कट ऑफ विल बी अराउंड 61 मार्क्स बिकॉज बहुत ज़्यादा टफ कॉम्पिटिशन है. इट विल बी अराउंड 61 मार्क्स. एंड फॉर जनरल पूल पीपल सिर्फ 8 सीट्स हैं. ओके, इंक्लूडिंग द SC कैटेगरी सीट. तो आई वुड से द सेफ स्कोर इज़ बिटवीन 78 to 80. ओके, एंड दिस इज द सेफ स्कोर. बट दिस डजंट मीन कि आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए. यू विल गेट MLT, यू विल गेट एनेस्थीसिया, यू विल गेट OT, यू विल गेट रेडियो, यू विल गेट ऑप्टोमेट्री, यू कैन गेट अ लॉट ऑफ कोर्सेज एंड डजंट मीन कि BSc नर्सिंग अगर नहीं मिल रही तो मैं जाऊँगा ही नहीं काउंसलिंग में. ओके, मस्ट अटेंड द काउंसलिंग.
बिकॉज आपको सेकंड काउंसलिंग होगी, थर्ड काउंसलिंग होगी, उसमें कई बच्चे छोड़ के जाते हैं सीट्स नर्सिंग की, देन यू गेट शिफ्टेड। इफ़ यू अप्लाई फॉर द सेकंड काउंसलिंग यू विल गेट शिफ्टेड इन द सब्सिक्वेंट कोर्सेज। सो आपको बीएससी नर्सिंग मिलने का उतने ही ज़्यादा चांसेस होते हैं। ओके, दिस बीइंग सेड ऑन द काउंसलिंग नाउ, आपकी काउंसलिंग होगी 5 सितंबर को। उसकी रिलेटेड अगर वीडियो अगर चाहिए, वैसे तो इट इज़ वेरी सिंपल, यू हैव टू रीच द वेन्यू ऑन टाइम एंड वहाँ पर आपको एड कर दिया जाएगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। ओके, your choice will not be asked on 31st of August, it will be asked on 5th of September. So you have your time। आपको मैंने कट ऑफ्स बता दी हैं रफली कि इतनी जाएंगी, अपना टाइम लो एंड अप्लाई फॉर द पर्टिकुलर कोर्स अकॉर्डिंग टू दैट। ओके, ऑप्टोमेट्री, एमएलटी, इन सब के +-2 होगा हर उसमें। एमएलटी द प्रायोरिटी लिस्ट इज बीएससी नर्सिंग ऑन द टॉप, एमएलटी, देन रेडियो, देन ऑप्टोमेट्री, then anesthesia and then optometry. This is the priority list that we follow in GMCH, but it doesn't mean कि आपको भी यही follow करनी है। It can totally depend upon your interest. If you have interest in optometry, go there. Okay, यहाँ पर आके बोझ लगेगा अगर आपने वो चीज़ चूज़ कर ली सिर्फ प्रायोरिटी लिस्ट देख के। ओके, रिव्यू ऑफ द कॉलेज। ओके, रिव्यू अभी वीडियो नहीं आएगी, इट इज़ ऑलरेडी गोइंग टू बी लॉन्ग वीडियो। अभी के लिए द कट ऑफ एंड द scrutiny, the cutoff and the scrutiny were the main things that I wanted to discuss in this video. If you really want a review video of this college, then I'll post it again. Fees को लेके, hostel को लेके, mess को लेके जो भी questions हैं, we'll answer in the next video. For now, this is the video that I'm posting, and obviously special thanks to my senior Vicky sir who actually helped me doing all this, क्योंकि कल 2 घंटे लगे हम दोनों को ये चीज़ करने के लिए। And yeah, and I will surely link his channel down in the comments. Do consider subscribing it because वहाँ पे आपको content मिलेगा about GCET, about MBBS, about NEET, about GMCH in general. So yeah, and this is it for this video, and I will see you again in the next video, and till then stay happy and stay positive, and bye bye.